लखनऊ के गोसाईगंज में अवैध हॉस्पिटल जगह जगह पे खुले। ऐसे तमाम हॉस्पिटल खुले हैं जिनके पास ना ही डिग्री है और ना ही रजिस्ट्रेशन है, फिर भी अवैध तरीके से हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जो मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने कृष्णा देवी पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का जायजा लिया तो पता चला इस हॉस्पिटल का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। गोसाईगंज बेल्ट, लखनऊ के तमाम बेल्ट में तमाम अस्पताल खुले हुए हैं। जब सीएमओ लखनऊ से मेरी बात हुई तो सीएमओ साहब से मैंने गुजारिश की कि यहाँ पे तमाम अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं, जिनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई सामंजस्य इस रूप से है जो वो डॉक्टरी का मानक पूरा करते हो। फिर भी हॉस्पिटल को अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं इस फर्जी हॉस्पिटल के कुछ अंश। मैं आज जैसे ही हमारा काफिला, हमारी टीम नगराम थाने से गुजरती हुई जब कृष्णा पॉलीक्लिनिक से होकर गुजर रही थी तो हमें भी कुछ नज़ारा इस तरह से दिखा। तो हम सीधे आज कृष्णा पॉलीक्लिनिक में मौजूद हैं और वहाँ की एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ की ओनर मैडम सुप्रिया जी हमारे साथ हैं। आइए सीधे सुप्रिया जी से रूबरू होते हैं और उनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि जिन बिंदुओं को लेके हम असमंजस में हैं, जिन बिंदुओं को लेके हम सीएमओ साहब से हमारी एक विनती रही, हमारी एक मांग रही, उन सारे बिंदुओं पे हम सुप्रिया जी से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो सुप्रिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 124 न्यूज़ चैनल को समय दिया। जी सर। सुप्रिया जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि आप इस हॉस्पिटल एक प्रकार से जो कृष्णा पॉलीक्लिनिक है इसकी आप ओनर हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशनल लाइफ है, वो एजुकेशनल लाइफ कहाँ तक है और कितना है? सर हम सरदार पटेल ओपी चौधरी डेंटल से, ठीक है, वहाँ से बीएससी नर्सिंग की हूँ। बीएससी नर्सिंग जी, आपने बीएससी नर्सिंग किया। आपने बीएससी नर्सिंग करने के अकॉर्डिंग क्या आप एक हॉस्पिटल या क्लिनिक चला सकती हैं? जी चला सकते हैं, ऑनर हो सकते हैं, हम डॉक्टर यहाँ पे रख सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि विगत कितने समय से आप ये क्लिनिक चला रही हैं? 2 मंथ हो गया है। अभी 2 महीना पहले आपने एक क्लिनिक चलाने का प्रयास, 2 महीने से आपकी क्लिनिक चल रही है मैडम? 2 महीने से अभी मेरा स्टार्टिंग है, ये हमारा 2 महीने। 2 महीने से आपने स्टार्ट किया? जी अभी 2 महीना हुआ। 2 महीना हुआ। क्या मैं ये जान सकता हूँ आपसे कि क्या आपने 2 महीना इसको ओपन करने से पहले इसका रजिस्ट्रेशन आपने कराया? रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग उस समय कोरोना चल रहा था हमारा जी, ठीक है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया हमारा जी, ठीक है। प्रोसेस हमारे लग रहे हैं, हम लोग हर चीज मेंटेन कर रहे हैं जी, तो प्रोसेस के लिए लगाए हुए हैं, सारी फाइलें वगैरह सबमिट हो रही हैं जी, ठीक है, सारी उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं जो सब थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें करने में, ठीक है। तो हम लोग ऑफिस कोरोना की वजह से सारी चीज बंद हुए थे, कुछ हो नहीं पाया। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए तैयारी किए हैं। तो क्या मैम ये चीज़ हमें जानकारी दें, क्या बगैर रजिस्ट्रेशन कोई क्लिनिक, हॉस्पिटल खोला जा सकता है? अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें नहीं मिला, जब तक नहीं मिला तब तक हम क्या उस शटर की दुकान या हॉस्पिटल का जो एक सिस्टम होता है खोलने का अधिकार हमें है? ये सर है क्यों नहीं, बट ये है कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मतलब बिना रजिस्ट्रेशन, आपका कहना है बिना रजिस्ट्रेशन हम हॉस्पिटल खोल सकते हैं? नहीं, खोल नहीं सकते हैं, बट ये है हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगी भविष्य में, वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी आप हॉस्पिटल अपने चलाएंगे? सर अभी चल नहीं रहा हमारा हॉस्पिटल, ठीक है। डॉक्टर है, ना कोई ओपीडी होती, ना कुछ, किसी ना कोई हमारे कोई जानता है कि हाँ हॉस्पिटल खुला हुआ है, ठीक है। हम लोग भी स्टार्टिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, फॉर्म सबमिट हो रही है, फॉर्म वगैरह। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी सेवाएं आपने, जो यहाँ के पेशेंट हैं, जो यहाँ के लोग आपके यहाँ, कौन कौन सी सेवाएं आप मुहैया करवाने के लिए सोच रखी हैं, या कौन कौन सी सेवाएं इसमें उपलब्ध हैं? अभी तो सर कोई मतलब सर जुकाम बुखार हम लोग फीवर वगैरह ले नहीं सकते हैं, कोरोना चल रहा है, इसमें हम लोग इससे पेशेंट लेते नहीं हैं। या पेट में दर्द होते हैं या फिर छोटा मोटा जो भी हुआ ऐसे केस आते हैं, तो ओपीडी हुई, बाहर से दवा लिखी जाती है। मैम, अभी आपने ये बात बड़ी अच्छी से बताई कि अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, बस ऐसे खोल कर रखे हैं। 2 महीना पहले हमने फाइल लगाई है और इसके बाद अभी आपने एक प्रश्न के मेरे जवाब में ये कहा कि हमारे यहाँ सर्दी जुकाम के और पेट दर्द के पेशेंट आते हैं और ओपीडी के लिए हम जो होते हैं दवा बाहर से लिख देते हैं। तो कहीं न कहीं मैम, कहीं न कहीं मैम आपके कहने के कारण लगता है अचानक से आए। तो अगर ऐसा होता तो हमारे पास पेशेंट पड़े होते। हाँ मैम, लेकिन मैम जो आपने कहा उससे लगता है कि वर्किंग है।
नहीं सर, ज्यादा वर्किंग नहीं है हमारा। ज्यादा वर्किंग नहीं, लेकिन वर्किंग है, स्टार्टिंग अभी थोड़ा बहुत ज्यादा वर्किंग है, थोड़ा बहुत। अगर आप बताइए, अगर ऐसा वर्किंग होता तो फिर हमारे जैसे आप आए हैं, पेशेंट भी देखते हैं, आईपीडी होती, भीड़ लगी होती, ओपीडी होती, सब कुछ होते, इसीलिए मतलब आपके कहने का मतलब ये जैसे 2-4 पेशेंट आगे नहीं आए तो हम लोग शाम को टाइम यहाँ ऑफ कर देते हैं। हाँ, मतलब 2-4 पेशेंट आ गए तो आगे नहीं, डॉक्टर साहब आते हैं तो आते हैं, उसके बाद हम लोग डाउन कर चले जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए तो फिर पेशेंट आते हैं, नहीं तो नहीं आते। टोटल डिपेंड डॉक्टर साहब के ऊपर होता है कि अगर वो आ जाते हैं तो पेशेंट आते हैं, नहीं तो नहीं आते। आपने किस अंकित, डॉक्टर अंकित की योग्यता बता सकती हैं आप? बीएमएस है वो। बीएमएस जी। अच्छा, कहाँ से ये? अब सर वही बता सकते हैं। अच्छा, आप बीएमएस है वो कहाँ से, आपको नहीं पता? सर वो आएंगे तो उन्हीं से आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ये थी हमारे साथ कृष्णा पॉलीक्लिनिक की डायरेक्टर मैडम सुप्रिया जी। सुप्रिया जी की बातों में स्पष्ट विरोधाभास शायद आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ सुप्रिया जी का कहना था कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म डाल रखा है, और फॉर्म डालने के बाद इन्होंने कहा कि फॉर्म हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर भी अस्पताल चला सकते हैं। क्लिनिक एक बार कहते हैं नहीं चला सकते, एक बार कहते हैं चला सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, इस बात पे भी इन्होंने बड़ा ही जबरदस्त बयान दिया। एक तरफ कहती है कि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं आते हैं, और एक तरफ कहती है कि जब डॉक्टर साहब आते हैं तो 2-4-6 पेशेंट आते हैं। ये दोनों चीजें विरोधाभास होकर ये बात क्या कहती हैं, ये बड़ी ही जांच का विषय है। और मैं सीएमओ साहब से अनुरोध करूंगा, मेरी आवाज अगर सीएमओ साहब आप तक पहुंचती हो, मेरा एक वर्जन भी आपसे था, मैंने एक फोनो भी आपसे किया था कि अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई, इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल संदिग्धावस्था में पाया जाता है तो आपने उचित कार्रवाई की का आश्वासन मुझे पूरी तरीके से दिया था। अब मैं देखता हूं इस पे कितना और किस रूप में आप इस पे जांच बैठाते हैं और अग्रिम कार्रवाई आपकी क्या होती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं धर्मेंद्र, सो 24 न्यूज चैनल, लखनऊ। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।